चौधरी साहब, इसमें ऑपोजिशन जो है उसको इतनी रिजर्वेशंस क्यों है इन चीज़ों पे? मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर हिस्से की बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। देखिए सर, राणा साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग, ईदर द एक्सप्लेनेशन इज कंफ्यूजिंग, मुझे नहीं समझ में आई। ठीक। और हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो तो बिल्कुल नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे कि ये है क्या। मैं कहा तुसी जनरल तारिक नु ले जाओ, एक्सप्लेन कर देना। नहीं, जनरल तारिक साहब बिकॉज इज अ मैन फ्रॉम द फोर्सेस जी। अब इसमें बड़े सवाल उठते हैं। सवाल ये हैं कि क्या आपने रिसेंटली जो हमने एक तारीखी फतह एनिमी पे हासिल की है वो तो पुराने सेटअप के तहत की थी, यानी उसमें आर्मी चीफ ने लीड किया। तो जो ये बातें हैं उसमें बड़े सवाल, काउंटर्स फॉर क्वेश्चन, क्या ये पहले कमांड में यूनिटी नहीं थी? नहीं, ऐसा नज़र नहीं आता। इट वाज ऑलवेज यूनिफाइड कमांड, आर्मी चीफ वुड लीड ऑल द वॉर्स। जो कारगिल वॉर इस वक्त इसलिए नहीं हो सकती मिसाल कि कारगिल में और आपके वॉरफेयर में बहुत फ़र्क आ गया। अब तो बिल्कुल हवाई जो है वो जाते हैं ना जी, अब तो आप साइबर वॉरफेयर में चले गए। सो वो तो ज़मीनी वॉर थी और उस समय में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। ये तो हम 25 साल पुरानी बात कर रहे हैं। इसी तरह CDF और आर्मी चीफ जैसे मौजूदा एक ओहदा है, क्या फ्यूचर में ये दो मुख्तलिफ ओहदे हो सकते हैं? एंड हु विल प्रिवेल? CDF और हो सकते हैं, आर्मी चीफ कुछ और हो सकते हैं। और ये जो इसकी ज़रूरत जो आज महसूस की कि ये पहले क्यों नहीं थी, और क्या मतलब अब ज़रूरत क्यों पेश आई वो तो समझ आ गई। वो अब क्या हमारा रिस्पॉन्स जो था कि वो डिलेड था, मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक इट वाज, और इसके बाद जो मिलिट्री डिप्लोमेसी पाकिस्तान की सक्सेसफुल हुई है, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन इट कि गवर्नमेंट जो है उस पर हमारी तनकीद रहती है। और बिल्कुल ये नहीं है कि गवर्नमेंट बहुत नालायक है और गवर्नमेंट अपनी नालायकियों का बोझ इस्टेब्लिशमेंट ये फ़ौज पर डाल देती है, और उसकी वजह से फ़ौज को इनके जो नाकर्दा बातें हैं वो उनके भी जवाब देने पड़ते हैं। अब देखें ना कितने उन्होंने आराम से हर चीज़ इनके ऊपर डाल के खुद बीच में से निकल ली है। वो कहते हैं जी, वो ऑफ द रिकॉर्ड सारे कहते हैं वो जी साढ़े कुल का सी तो कर नहीं सकते, हमें तो जो करते हैं हम कर देते हैं। अब इशू ये है कि यहाँ पे आई वुड रादर रिक्वेस्ट फ्रॉम थ्रू योर प्लेटफॉर्म टू ISPR कि आप यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भेजें। अच्छा। ताकि वो इस जो कंफ्यूजिंग जो मैसेज गवर्नमेंट ने पास किया है इसको दूर करें। ठीक। देखें, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट अ पॉइंट जिसके ऊपर पॉलिटिक्स हो। ये एक आर्मी का मैकेनिज्म है, नया मैकेनिज्म है, पुराना मैकेनिज्म क्या था। 2-3 बेसिक सवाल है ना सर, उनको ऊपर ज़रा एक्सप्लेनेशन बेहतर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये इसके ऊपर जो है वो एतराज़ात जो हैं वो नहीं होंगे। क्योंकि मेरा जो एतराज़ात हैं बुनियादी तौर पे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग वो है कि इसकी कॉम्प्रीहेंशन नहीं हो रही लोगों को कि ये क्या है और ये एक्सपर्ट समझा सकते हैं। ये जैसे इनके स्पोक्स पर्सन है सिटिंग गवर्नमेंट के, या उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही रिटोरिक कर रहे हैं और उस रिटोरिक में से बहुत सारे काउंटर ऐसे सवाल उठते हैं जिनके जवाब उनके पास नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। यू एग्री विद दिस थिंग कि उनको पिछले साल रिजाइन कर देना चाहिए? नहीं, ये तो रिजाइन करना किसी की अपना मर्जी होती है ना। मैं कैसे किसी को मशवरा दे सकता हूँ? राज साहब मशवरा दे रहे हैं। वो मेरे ख्याल में राज साहब का भेजा है मशवरा कि हम उन्होंने जब मुनासिब थे कि 27th अमेंडमेंट को नीडलेसली किया गया है। 26th अमेंडमेंट ने बंदा कत्ल किया, काइन कत्ल किया, 27th में दफन हो गया। अब इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट को आप जो है हाँ जी हाँ बिल्कुल दफनाना भी जरूरी, लेकिन जिंदा करने की ज़्यादा सताइश होती है, जिंदा रखने की ज़्यादा सताइश होती है। डॉक्टर वही अच्छा होता है जो जिससे शिफा मिले, जो मौत बांटे वो मौत का फरिश्ता होता है। अब राणा साहब गुजारिश ये है कि एक मुल्क में स्ट्रक्चर है ना, हम जो वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यही था। आप उनको अगर 2 जजेस 3 पसंद नहीं थे तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट का इदारा ही उड़ा कर रख दें। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है वो बतौर इदारा तो नहीं रही ना, उसकी सारी पावर्स जो हैं वो FCC को चली गई हैं। और FCC में जजेस के अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में क्या क्राइटेरिया था। अगर तमाम एबिलिटी एक है, शराइत एक है, टर्म्स एंड कंडीशन सर्विस की एक है, तो फिर जुडिशरी की जो नौकरी है ना जी वो ज़रा मुख्तलिफ होती है। वो ब्यूरोक्रेसी, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की तरह नहीं होती।
उनमें आपको देखनी होती है कि एबिलिटी किसकी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट, क्योंकि ये भी बात बड़ी अजीब व गरीब की जाती है कि जी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग, 85% पेंडिंग लिटिगेशन जो है पूरे पाकिस्तान में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है। अच्छा, उसकी रिफॉर्म्स आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएंगी। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है दुनिया भर में कि वो कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करती हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती हैं, सुपीरियर कोर्ट्स इनको कहा जाता है, उनका स्ट्रक्चर वो इसलिए की जाती हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेंगी। ये जो सिविल और क्रिमिनल के केसेस हैं, आप अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उनका एक बेंच है, आप जाके देख लीजिएगा कि साल में वो कितने केस होते हैं, मे बी 5 or 7, दैट्स ऑल। जो जजेस के अपॉइंटमेंट का है ना जी, वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। हमारे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ना अब है ना पहले थी। बिल्कुल ये नहीं पता लगता, मतलब मेरा टोटल जो है, अगर मैंने जज लगना है ना तो मैंने 2 चीफ जस्टिस मैनेज करने हैं और कुछ पीछे से मैनेज करने हैं। ठीक है, वो मतलब उनको करके तुम आई कैन बी अ जज ऑफ। ठीक है। दुनिया भर में वेस्टर्न जो डेमोक्रेसीज है, आपको जो जुडिशल कमीशन है ना जी यूके का, जी जी, उसमें का जो हेड है वो आम आदमी होता है। जैसे आप हो सकते हैं, जैसे सब हो सकते हैं, कोई और जो है वो लड़का हो सकता है, वो अपॉइंट करते हैं। साथ में क्लर्क्स होते हैं, लॉ क्लर्क्स बैठे होते हैं, बता रहे होते हैं कि सर ये है ये है, ठीक है, बट वो एक पूरा है। इसी तरह अमेरिका में जो स्क्रूटनी होती है कांग्रेस में, आपके सामने सेनेट में भी, और वो इतने ग्रिलिंग करते हैं। तो ये मामलात वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट्स के, आप जजेस के अपॉइंटमेंट एफसीसी रखनी है, कोई भी सिस्टम रखने चले सुप्रीम कोर्ट को आप, लेकिन जजेस के अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार तो वजह करें ना कि एबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है। उस क्राइटेरिया के ऊपर आप जुडिशल कमीशन से कह रहे हैं कि आप लगाएंगे आइंदा। आप जुडिशल कमीशन में एग्जेक्टिव की बर्तरी है, उनका एक स्पीकर, मतलब जब बराबर होगा स्पीकर का नॉमिनेटेड एक नुमाइंदा। आप मुझे बताइए राणा साहब, आपने मुझे भेजा हो और रखना भी आपने मुझे, मतलब आप मेरा विड्रॉ भी कर सकते हो, तो मैं पागल ना, मैं तो अपना नाराज करूँगा।